शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाने वाली कमल पुष्प समान पवित्र शांत आत्माओं को रविवार 23 जून 2024 की गॉडली मॉर्निंग। निर्मल हो जीवन, मन हो विमल। करें अपना आत्म परिवर्तन, बने निर्माण, तो होगा विश्व का नव निर्माण। आज 23 जून 2024 की अव्यक्त वाणी है। सन 2000 के 19 मार्च होली पर्व के पावन अवसर पर चली हुई, जिसमें बाप दादा होली हंसों की विशेषता बताते हैं। बाप और दादा बच्चों के बारे में क्या बात कर रहे थे, क्या रूह रिहान थी, वो भी सुनेंगे। होली कैसे मनानी है, ये बाबा ने विस्तार से समझाया है। और लास्ट टर्न है तो होमवर्क भी मिलेगा और वतन का समाचार भी सुनेंगे। तो सदा मनोरंजन का अनुभव कैसे करें, जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। पवित्र, पावन और सदा खुश रहने वाले ऐसे हंस, बाबा के बच्चे, बाबा उनसे मिलने आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। होली हैप्पी हंस कौन? बाबा कहते हैं जिनका स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। मन यदि साफ है, स्वच्छ है, तो बाबा कहते हैं सभी मनोकामनाएं, शुभ आशाएं पूरी हो जाती हैं आसानी से। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। इच्छाएं पूरी हो गई, मनोकामनाएं पूरी हो गई, तो फिर सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। बाबा के फेवरेट कौन? जो साफ दिल बच्चे। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन होते हैं और उनके सभी सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूरे होते हैं, जिसके कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। जो सोचे वही बोले और वही करें, ये है सरल व्यक्ति। तो बाबा कहते हैं सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा। दिल में एक और बोल में और, माना दूसरा। यह सरलता की निशानी ही नहीं है। मन में कुछ सोच रहे हैं और मुख से कुछ और बोल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये सरलता की निशानी ही नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाबा बता रहे हैं कि होली हंस की विशेषता क्या है? चित्त सरल होगा, मन एकदम सरल होगा,
वाणी भी सरल होगी, वृत्ति, विचार, सोच, संकल्प एकदम सरल होंगे और दृष्टि भी एकदम सरल होगी। ऐसे सरल स्वभाव वाले बच्चे बाबा कहते हैं निर्माण चित्त होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ उनको नया करना है और निरहंकारी होते हैं, अहंकार नहीं है उनको, और निस्वार्थी, सब कुछ निस्वार्थ भाव से करते हैं, खुद का स्वार्थ नहीं। तो ये सब चेक करें हम, निशानियां हैं हमारे में। चेक करें और देखें हम सरल है, निर्मल है हमारा मन। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि इस वर्ष में बच्चों के चलन और चेहरे में 2 विशेषताएं दिखाई दे। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह सुनाए? टीचर सुनाए, डबल फॉरेनर सुनाए, पांडव सुनाए? बाबा सबसे पूछ रहे हैं सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। बाबा कहते हैं सब लोग हाथ उठाओ तब तो सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। तो सभी ने हाथ उठाया, सुनना तो है सबको। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रू रिहान थी। कैसे रू रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रू रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, एक अकेला। तो बाबा कहते हैं एक अकेला आपस में ही बात करना, सोचो खुद से ही बात करना, प्रश्न पूछना और खुद ही उत्तर देना, क्योंकि कंबाइंड है ना बाप दादा। तो बाबा कहते हैं जैसे आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा 2 पार्ट बजाती है और बाप दादा 2 आत्माएं एक शरीर हैं। बाबा कहते हैं आप लोग क्या करते हो, एक आत्मा 2 पार्ट बजाती है, एक आत्मा 2 चरित्र निभाती है एक शरीर में ही। और बाबा कहते हैं यहाँ पे शरीर एक है लेकिन आत्माएं 2 हैं। फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रू रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। ब्रह्मा बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं ना सूक्ष्म वतन में, तो बाबा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी बजाने की बात है। मतलब ताली भी नहीं बजाना, चुटकी बजाने का काम है। अभी बाबा चुटकी बजाए तो परिवर्तन विनाश 1 सेकंड में हो जाए। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। चलो 108 की माला तो दूर की बात, बाबा कहते हैं आधे तो तैयार करो इसके। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? बच्चों ने कहा तैयार हो रहे हैं, यही बोला होगा बाबा ने। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंसने लगे बाबा की बात सुनकर। हंसना माना कुछ है, हंसना माना कुछ है, हंसे तो फंसे, है ना। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। जिन्होंने कहा कि माला तैयार हो गई है तो वो नाम लिख के दो बाबा को। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाबा कहते सीक्रेट होगा, आप नाम लिख के देना। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन हैं। बाबा देखना चाहते हैं कि किसने किसको वोट किया, किसने किसका नाम लिखा है। वोटिंग देखेंगे बाबा।
कि अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन हैं। बाप दादा भी समझते हैं, होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फ़ोटो निकालो। जिन्होंने हाथ उठाया कि माला तैयार हो गई है, बाबा कहते हैं इन सबका फ़ोटो ले लो और आप लोग लिस्ट बना के देना, किसका किसका नाम है। बाबा देखेंगे लेकिन किसी और को बताएंगे नहीं, सीक्रेट है। बाबा कहते खींचो सबकी फ़ोटो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा कहते हमारे बच्चे तो तैयार हैं, आप चपटी बजाओ तैयार हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत देर है भी वो चपटी की है, आपके चपटी बजाते ही बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रू रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। हर एक एरिया के बाबा बच्चों को इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। अब बाबा बता रहे हैं कि माला अटक कहाँ गई है, हाँ क्या करना है ताकि माला पूरी हो जाए। तो बाबा कहते हैं एक बात का बैलेंस कम है, बस एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मतलब वृद्धि तो कर रहे हैं सेवा में, निर्माण कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, हाँ आगे बढ़ा रहे हैं, वृद्धि हो रही है, लेकिन निर्माणता में कमी है, बैलेंस नहीं है। तो बाबा कहते हैं निर्माण के साथ निर्माण, मात्रा का अंतर है। निर्माण और निर्माण बाबा कहते हैं मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। मात्रा का अंतर एक 9 है और एक 9 है। तो बाबा कहते हैं कि दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। स्वाभिमान, हाँ स्वाभिमान में भी अभिमान है, स्वाभिमान शब्द कहते हैं ना, उसमें भी अभिमान है। इसलिए देखो बाबा ने हमें शब्द दिया स्वमान। तो बाबा कहते हैं सेवा तो करते हैं, बढ़ाते हैं, वृद्धि होती है, उन्नति होती है, लेकिन निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। सेवा तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन वृत्ति, दृष्टि, बोल और चाल में निर्माणता कम दिखाई देती है, तो बैलेंस की ज़रूरत है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है, सबकी दुआएं अभी नहीं मिलती हैं। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। बाबा कहते हैं खुद तो पुरुषार्थ कर लेते हैं लेकिन दुआएं नहीं कमा पाते हैं, और जब दुआएं भी कमा लेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, तो दातापन की स्टेज और रहम दिल बनने की स्टेज को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। मतलब पुरुषार्थ करें, दुआएं कमाएं, तो दाता और रहमदिल आसानी से बन सकते हैं। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो हैं यह पुण्य का खाता जमा करना है। चेक करें
हमारे पास कितनी दुआएं हैं। हाँ, कहते हैं ना, जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। तो पुण्य का खाता जमा है हमारा। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। निर्माणता हो, ह्यूमिलिटी हो, मिलनसार हो। बाबा कहते हैं यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? ये किया, सब लिस्ट बताएंगे, लेकिन फिर नंबर क्यों नहीं मिला? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय या पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना कि ये तो ऐसे ही है, ये तो बदलेंगे ही नहीं कभी। हाँ, ऐसे श्रापित वचन नहीं बोलना है, बद्दुआ नहीं देनी है, किसी को जज नहीं करना है, किसी के लिए ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को। हम अपनी सोच से, संकल्प से, वाइब्रेशन से प्रकृति को भी बदल सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? प्रकृति को भी हम अपना लेते हैं ना, जो होता है उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या आत्माओं के साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। जो भी आपके अगेंस्ट है उसके साथ एडजस्ट करो। बाबा कहते हैं यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? सुना ना? तो समझा? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। बाबा कहते हैं आऊँगा तो सही, लेकिन होमवर्क दूंगा और कंडीशन भी है। देखो, साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। बाबा कहते सोचा ही नहीं था कि अव्यक्त पार्ट भी इतना साल चल जाएगा। 1969 जनवरी में बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद से सन 2000 आ गया। तो बाबा कहते सोचा भी नहीं था कि अव्यक्त पार्ट इतना चलेगा। तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? फिर बाबा ने देहरादून की प्रेम बहन से पूछा, जन्मपत्री सुनाओ, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। यह भी मार्च की मुरली है, फिर अक्टूबर में सीजन शुरू होगा। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। कोई कुछ करे, बाबा कहते हैं कोई प्रशंसा करे तो अभिमान भी नहीं आना चाहिए, कोई कुछ बोल दे तो अपमान भी महसूस नहीं होना चाहिए। अभिमान होगा तो अपमान भी होगा, महसूस करेंगे वही। बाबा कहते अपना कोई पुराना स्वभाव संस्कार है वो भी ना हो, दिल में अस्वच्छता ना हो। तो दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। तो सब चेक करें हमारे दिल में, मन में, बुद्धि में, कर्म में कोई दाग तो नहीं है। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है, एक्सरे मशीन।
बाबा कहते हैं यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। अब यहाँ तो लाइट चले जाए तो एक्सरे की मशीन काम नहीं करती, बाबा के पास तो कभी लाइट जाती भी नहीं है, तो बाबा तो हर पल देख सकते हैं। किसका चित्र किसका चरित्र सब रिकॉर्ड करते हैं बाबा। तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। एकदम साफ साफ पिक्चर आती है बाबा के पास में। हाँ, सब सूक्ष्म। तो बाबा कहते हैं छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना, माना पास्ट इज पास्ट। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। बाबा गंदे दिल में, अस्वच्छ दिल में नहीं रहते। तो बाबा कहते थे आपका दिल साफ हो जाए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। बाबा हमारे दिल में, हम बाबा के दिल में। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। माया विघन छोटा बड़ा कुछ भी नहीं आ सकता। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। ख्वाबों ख्यालों में भी माया नहीं, कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न। बाबा कहते तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं, मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सब कुछ सहज है, तभी तो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होगा ना। तो होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख या तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। बाबा कहते हैं मनसा सेवा से क्या होगा, वृद्धि होगी, तीव्र गति से सेवा होगी। इसके लिए पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। तो सदा समर्थ संकल्प हो। बाबा कहते हैं मनसा में व्यर्थ संकल्प भी न हो, व्यर्थ से भी होली बनाओ मन बुद्धि को। होली मनाई, बाबा का मनाना क्या है, मना बनना। तो होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। तो गुण शक्ति और ज्ञान, ज्ञान गुण शक्ति का रंग। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूरिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था।
आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण वन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। एडवांस पार्टी भी हमारा इंतजार कर रही है कि संपूर्ण वन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। दिव्य जन्म, हाँ, एडवांस पार्टी का दिव्य जन्म। हम जल्दी से संपूर्ण बनकर देवताई जन्म लेकर नई सृष्टि आरंभ करें। नवयुग का आरंभ, सतयुग का आरंभ, नवनिर्माण। तो बाप दादा कहते हैं सभी अपने पार्ट में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं, और अभी भी ये जो जन्म है तो दिव्य जन्म ही है ना। 84th बर्थ ये है, 84वां जन्म। और इसके बाद एडवांस पार्टी ने भी जन्म तो लिया ही है, तो वो भी प्लस प्लस दिव्य जन्म है ना, 84 प्लस प्लस। तो बाबा कहते हैं उनको यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। अभी जो पार्ट बजा रहे हैं उसमें प्योरिटी है, दिव्यता है, परमात्म लगन है, लेकिन ये ज्ञान जो संगम युग पर उन्होंने लिया वो ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। यदि फिर से याद आ जाए कि हम पिछले जन्म में कौन थे, ब्राह्मण थे, संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण थे, और सब भाग के मधुबन में आ जाएंगे ना, सब कुछ याद आ जाएगा। तो लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है। जो यहाँ से संस्कार लेकर गए हैं उसके अनुसार पाठ बजा रहे हैं, ज्ञान की शक्ति है, न्यारा पाठ है ना, परमात्मा सेवा के अर्थ है। जन्म लिया है इसलिए न्यारा पाठ है, दिव्य जन्म है, एडवांस पार्टी है। तो बाबा कहते हैं शक्ति कम नहीं हुई है, निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। हाँ, सभी संपूर्ण होकर गए हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। मर्यादा में बहुत पक्के हैं। देखें ना, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं ना कि हमको तामसिक भोजन नहीं खाना है। उनका घर का वातावरण, माता पिता के विचार भी शुद्ध हो गए। कितने अपने माँ बाप को, परिवार वालों को सेंटर तक लेकर आ गए। कई बच्चे हैं जो सेंटर का ही खाना खाते हैं। हाँ, एक तो छोटा बच्चा सेंटर का ही दूध पिया उसने। पहले बोले कि इतने वर्ष तक उसने खाया ही नहीं, पिया ही नहीं, बचपन में ही एकदम। तो देखो सब संस्कार लेकर गई हुई आत्माएं हैं, मर्यादा में पक्की हैं। नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के, मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे भी एकदम अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि रॉयल फैमिली के हैं, तृप्त हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं, भरपूर हैं, हर्षित हैं, दिव्य गुण संपन्न हैं। हाँ, फीचर्स, नेचर देखो उससे सब लगता है। तो यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं।
तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। वाह, हीरों से होली खेलना। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। सभी प्रकाश के शरीर में, बाबा कहते हैं कि फिर बाबा ने उनको अपने अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे, पहचान गए ना एक दूसरे को। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। फिर पिछला याद आ गया और वर्तमान में जो एडवांस पार्टी का जन्म था उसकी बातें भूल गए, और जब एडवांस पार्टी के कार्य कर रहे हैं तो संगम की बातें भूल गए। देखो कितना मैजिक है। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं तो मिलने दो इन्हों को। हाँ, बिछड़े हुए भाई बहन सब मिल गए। देखो तो बाबा भी बैठ के देखने लग गए कि मिलने दो इनको। कब के बिछड़े कहाँ आकर मिले। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। हाँ, देखो सबके अपने अपने अनुभव। तो बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। हाँ, बाबा 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 ही था कि बाबा ने ऐसा किया, बाबा 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 के बारे में बात करने लग गए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? बाबा ने कहा आप तो नेचर जानते हो ना, सबसे रमणीक कौन थी? दीदी और चंद्रमणि दादी। किसी ने कहा तो दीदी पहले उठी, मनमोहिनी दीदी। तो चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। बाबा ने बताया कि देखो कैसे पार्टी मना रहे थे। दीदी उठी और चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। रास करते करते खो जाते, खोते खोते रास करते। हाँ, देखो मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। मम्मा को बीच में बिठा दिया और सब उनके चारों तरफ घूमने लगे। एक दो को आँख में सोने की, आँखों पे हाथ रख के, कैसे कहते हैं ना कि गैस करो कौन है। तो एक दो को आँख में सोने की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। प्रकाश की काया और उसके ऊपर देखो रंग बिरंगे हीरे, तो कितने सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। इंद्रधनुषी 7 रंग। विबग्योर ताना पी ही आनीजा, ताना ताम्र, लाल, ना नारंगी, पी पीला, हरा आसमानी, नीला जामुनी, है ना, देखो सतरंगा। तो बाबा ने कहा तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। बाबा कहते सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही। फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? होली का
घेवर, जलेबी किसी ने कहा। तो बाबा कहते हैं आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा, गाया। हाँ, कितना अच्छा सीन देखो बाबा ने बताया, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा, गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? सुनते सुनते विजुलाइज किया, अनुभव किया? बाबा कहते हैं आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है? नहीं। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। तो देखें, हम भी लाइट के शरीर में, और हमारे ऊपर भी रंग बिरंगे हीरे। हमको भी बाबा ने भोग खिलाया। हमने भी होली मनाई बाबा के साथ, एडवांस पार्टी के साथ। अनुभव करें, नाचे, गाएं। तो अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। देखें, ज्ञान गुण शक्ति का रंग हमारे ऊपर, और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। परमात्मा रंग में रंगे रहो, ऐसे अमर भाव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। सच्ची होली मनाने वाले, निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले हम डबल लाइट फरिश्तों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं, जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप हैं। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप हैं। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। रोज सुबह सुनते हैं ना मीठे बच्चे, तो मीठे बन गए कि नहीं बने? ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। मधुरता ही महानता है, मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। तो मीठा सोचना, मीठा बोलना और मीठा करना। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। हाँ, नहीं तो क्या होता है इसके विपरीत? बोझ लगता है। डबल लाइट माना मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। जिम्मेवार कौन है? बाबा। अपने सारे बोझ बाबा को दे दो। बाबा का कार्य है, मैं तो कठपुतली हूँ, करण करावनहार
बाबा है, तो फिर हर कार्य में मनोरंजन का अनुभव होगा। तो ये थी मुरली, रिवाइज करेंगे। बाप दादा होली हैप्पी हंसों की सभा में आए। स्वच्छ और साफ दिल होंगे तो शुभ आशाएं पूरी होंगी। होली हंसों की विशेषता, सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। माला में आने के लिए निर्माणता और निर्माणता का बैलेंस हो। स्वपुरुषार्थ और दुआओं से पुण्य का खाता जमा करना है। अगेंस्ट को एडजस्ट करना है। होमवर्क क्या मिला? दिल में कोई पुराना दाग, पुराना संस्कार ना हो, सब साफ करना है। होली, बीती को बीती करना, मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त होना है। मनसा को व्यर्थ से होली बनाना है, परमात्मा रंग में रंगना है। सेकंड में डबल लाइट स्वरूप हो जाए, मधुरता हो, महानता हो। पूरी मुरली से स्वमान। मैं नव निर्माण करने वाली निर्माण आत्मा हूँ। मैं नव निर्माण करने वाली निर्माण आत्मा हूँ। ओम शांति।